गश्त पर गए यूएवी ने अपना काम कर दिया है। उसकी भेजी तस्वीरों ने हेडक्वार्टर को अलर्ट कर दिया है। 10 to 12 militants have been spotted. 1700 hours. फौरन इस बात की तस्दीक हो जाती है कि सीमा पर हिलती डुलती ये तस्वीरें घुसपैठियों या आतंकियों की हो सकती हैं। इस बात की खबर ध्रुव स्क्वाड्रन को मिलती है। Alternate Delta Zulu. और फिर देखते ही देखते शुरू हो गई हमले की तैयारी। हरदम चौकस रहने वाले ग्राउंड स्टाफ हरकत में आए। 1377 मिलीमीटर। फटाफट पायलट की ब्रीफिंग हुई और इतनी ही देर में हर हिस्से की जरूरी चेकिंग के बाद हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार है। किसी पायलट के लिए उसका जहाज एक इनसेपरेबल साथी है। 1012 टेम्परेचर 2000। इस एयरक्राफ्ट की खसूसियत है एसएचबी ऑपरेशंस। लड़ाई के मैदान पर एक कारगर फोर्स को ले जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर ने आज तक मुझे कभी भी एक धोखा का हिंट भी नहीं दिया है। आर्मी के यूनिट को अपने मोटिवेशन के लिए वॉर क्राई होना बहुत जरूरी है, तो ये हमारा वॉर क्राई है। एनी मिशन, एनी प्लेस, Engine 2 is ready. एनी टाइम। My hand on engine 2 to start it. घूमते पंख ने रफ्तार पकड़ी नहीं कि कमांडोज को लेकर ये छोटा सा हेलीकॉप्टर किसी बाज की तरह अपने टारगेट की ओर झपट पड़ता है। ये वही इलाका है जहां आतंकियों को देखा गया था। एक महफूज जगह पर हेलीकॉप्टर लैंड करता है और देखते ही देखते कमांडो जवाबी कार्रवाई के लिए जंगलों की नाकेबंदी में लग जाते हैं। इतने कम वक्त में ये सब कुछ मुमकिन है तो इस छोटे से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की वजह से। ट्रेन के कारण जैसे आप देख सकते हैं पहाड़ और जंगल काफ़ी है, बट अब ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के आने के कारण हमारे पास काफ़ी एडवांटेज हो गया है क्योंकि हम ट्रेन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते, ओवरकम कर सकते हैं। कुछ सोच रहा है तू तो ठहर जा, कुछ समझ रहा है तू तो रुक जा। जमीन से बच निकलेगा अगर तू, आसमां में भी ढूंढ लेंगे। ये आर्मी एविएशन के ध्रुव स्क्वाड्रन के दिलेर हैं। दुश्मन तुझको कहीं नहीं बख्शेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। इस बार मैं हूं ध्रुव स्क्वाड्रन के दिलेर के साथ, जो जमीन और आसमां दोनों पर दुश्मनों के साथ दो दो हाथ करते हैं। इनकी नजरों से दुश्मन बच जाए ऐसा मुमकिन नहीं। ये जितना हल्का है उतना ही फुर्तीला, हर तरह के ऑपरेशन के लिए सटीक जवाब। इलाका चाहे कोई भी हो, ध्रुव की जद से दूर नहीं। लैंडिंग तो जैसे इसके लिए मायने ही नहीं रखती और दुश्मन को हैरान कर देता है। हमारे जो स्थल सैनिक है इनको इस तरह की मोबिलिटी प्रदान करता है जो इससे पहले जो हमारे पास हेलीकॉप्टर्स थे उसके बदौलत नहीं था उनके पास ये क्षमता। बट इसके आने के कारण वी आर एबल टू पुट द बूट्स ऑन द ग्राउंड एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू ब्रेस्ट एंड स्नैच द विक्ट्री फ्रॉम द एनिमी। काम चाहे दुश्मन के इलाके में अपने जवानों को पहुंचाने का हो या खतरे में घिरे अपने जवानों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी, फर्क नहीं पड़ता कि नीचे पहाड़ है या कोई नदी। अपने काम को हर हाल में बखूबी अंजाम देता है ध्रुव। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो पूरी तरह भारत में बना है। 5.5 टन वजन के इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में 2 इंजन लगे हैं, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट फीचर से लैस। कॉकपिट में लगे मिशन कंप्यूटर की एलईडी स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ आ जाता है। दिन, रात और मौसम के मिजाज से बेपरवाह
जो सेना के हौसले और ताकत में कई गुना इजाफा करता है। ये सारे सिस्टम इस जहाज के एक इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो कि इसके मिशन कंप्यूटर्स जिसको कंट्रोल करता है। ये सारे स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम इसको एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसकी मदद से हम 24/7 या कि दिन और रात हैंड्स ऑफ फ्लाई कर सकते हैं। रात का वक्त आमतौर पर हेलीकॉप्टर के लिए माकूल नहीं होता, लेकिन ध्रुव तो अंधेरे में भी उतना ही घातक है। बस कहीं से भी खतरे की बू मिलनी चाहिए। रात के 10 बज चुके हैं। खबर मिली है कि सामने की पहाड़ी में आतंकवादियों का मूवमेंट शुरू हो गया है। ये कमांडो फोर्स के लोग हैं जो कार्रवाई करने के लिए वहां जा रहे हैं। अभी में खबर मिली है हमारे अपने सूत्रों से कि लगभग 4 उग्रवादी, यहाँ पर एक घने जंगल है दातीवास का, जहाँ पर ये लोग, इनकी इन्फॉर्मेशन में मिली है। रास्ता काफ़ी दूर है, मुश्किल होगा हमारे लिए यहाँ से पैदल जाना, और यदि हम कोशिश भी करते हैं यहाँ से पैदल जाकर वहाँ पहुँचने की, तो सुबह हो जाएगी और अंदेशा और चांसेस यही हैं कि वो वहाँ से निकल जाए। हमारा मकसद है कि हमारी अपनी टीम को इस ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए नज़दीकी इलाके में लेके जाना और वहाँ स्लिदरिंग के द्वारा नीचे डाउन होकर वहाँ पर दुश्मन को बर्बाद करना। हो सकता है आप सोच रहे हों कि रात के घुप अंधेरे में पायलट को दिखता कैसे है, लेकिन आज की तकनीक अब रोशनी की मोहताज कहाँ रही। रात को हम फ्लाइंग एनवीजी यानी नाइट विजन गॉगल के द्वारा करते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें खास ट्रेनिंग मिलती है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आर्मी एविएशन ने लगातार अभ्यास कर इसमें इतनी महारत पा ली है कि हम 24 घंटे अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑपरेट कर सकते हैं, और जरूरत आन पड़ने पर ग्राउंड ट्रूप्स के साथ किसी भी जगह और किसी भी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। और देखते ही देखते ध्रुव हमारी आंखों से ओझल हो गया। एक जमाना था जब इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशन के लिए उजाले का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन यहां तो उससे पहले ही जवान मिशन को अंजाम देकर वापस लौट आए। खबर मिलते ही हमने अपने मिशन को लॉन्च किया। ध्रुव हेलीकॉप्टर ने हमें उस इलाके में छुपाव से उतारा और हमने इस कार्य को अंजाम दिया और मिलिटेंट्स को, चारों मिलिटेंट्स को मार गिराया। यूं तो इंडियन आर्मी में चीता और चेतक सरी के हेलीकॉप्टर दशकों से मौजूद हैं, लेकिन ध्रुव की मौजूदगी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। करीब 10 साल पहले ध्रुव को भारतीय सेना में शामिल किया गया, लेकिन कम वक्त में ही अपनी खूबियों की वजह से इसकी तादाद अभी 60 पहुंच चुकी है और इसमें लगातार इजाफा भी हो रहा है। दरअसल ध्रुव की मदद से सेना की पहुंच उन जगहों तक भी मुमकिन हो गई जहां आमतौर पर पहुंचना मुश्किल हुआ करता था। ये पूरी पंजाब का इलाका है जो जम्मू और कश्मीर को बांटती है, और कहा यह जाता है कि कई बार मिलिटेंट जो है राजौरी पूंछ के रास्ते अगर कश्मीर में दाखिल होना चाहते हैं तो इसी रूट को तय करते हैं, और यहाँ ध्रुव हेलीकॉप्टर पर 15,000 के स्पीड पर न केवल फ्लाई कर रहे हैं बल्कि यहाँ ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अगर ऐसे इलाके में सेना को कोई भी ऑपरेशन करना हो तो बगैर ध्रुव हेलीकॉप्टर के मदद के संभव नहीं, केवल यहाँ पहुंचा जा सकता है तो ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए। सिल्डरिंग ऑपरेशन को अंजाम देती सेना ऊंचे पहाड़ों या फिर घने जंगलों में, जहां रोड के रास्ते सैनिकों को पहुंचाना नामुमकिन हो या फिर वक्त की कमी हो, तो जवान आसमान का रास्ता इख्तियार करते हैं। तकरीबन 20 मीटर के हाइट से जो जवान नीचे उतरेंगे और अपनी कार्रवाई को अंजाम देंगे। ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर लैंड भी नहीं कर सकता है, और बेसिकली एक फाइन ट्यूनिंग देखा जा सकता है ग्राउंड फोर्सेज और ध्रुव हेलीकॉप्टर के पायलट के बीच में। सैनिकों के पास इतने असला बारूद और खुराक होती है कि वो बगैर किसी बाहरी मदद के 2-4 दिनों तक मोर्चे पर जमे रहें और मिशन को अंजाम तक पहुंचा सके। और फिर जैसे ही काम पूरा हुआ, आसमान के रास्ते जैसे आए थे वैसे ही वापस इस करिश्माई उड़न खटोले पर लौट आते हैं।
मतलब साफ है, आज की तारीख में ध्रुव की बदौलत सेना के बढ़ते कदम को रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं। बेशक आज जंग जैसे हालात नहीं हैं, लेकिन मौजूदा हाल में आतंकवाद से निपटना भी कम मुश्किल भरी चुनौती नहीं है। ऐसे में सैनिकों को ले जाने से लेकर किसी जगह पर पैराड्रॉपिंग करने के लिहाज से ध्रुव एकदम फिट है। ध्रुव हेलीकॉप्टर के काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में इस्तेमाल से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आई है। अब हम मिलिटेंट का पीछा करने के बजाय मौजूद इंफॉर्मेशन के आधार पर उसके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं और उसके बचने और भागने के रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं। हम मिलिटेंट के हाइडआउट पर पहुंचकर उसके वहां से निकलने से पहले उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सेना के हर ऑपरेशन कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले पायलट केवल फ्लाई ही नहीं करते, बल्कि ऑपरेशन के हर पहलू में शामिल रहते हैं ताकि ऑपरेशन को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। मेजर सौरभ मुखर्जी 10 साल पहले सेना में भर्ती हुए, 5 साल तक तोप के गोले दागे और आज ध्रुव को फ्लाई कर रहे हैं। आखिर क्यों? एविएशन में जहाज की जिम्मेदारी भी मेरी, जहाज से क्या करना है उसकी भी जिम्मेदारी मेरी, उसके अंदर बैठे लोगों की भी जिम्मेदारी मेरी, एंड मिशन की अकम्प्लिशमेंट की भी जिम्मेदारी मेरी। इससे जो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है ये आपको किसी भी और आर्म में नहीं मिलेगा। दरअसल सेना के हेलीकॉप्टर को इसका कोई भी अफसर उड़ा सकता है, बशर्ते वो फाइटिंग आर्म से जुड़ा हो। लेकिन इससे पहले 1 साल की ट्रेनिंग जरूरी होती है। पर जहां तक बात इन ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की है, तो इसका पायलट बनने से कम 2 साल चीता और चेतक हेलीकॉप्टर उड़ाने का अनुभव होना जरूरी है, वो भी कम से कम 200 से 300 घंटे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग का। ध्रुव हेलीकॉप्टर एक मल्टी इंजन हेलीकॉप्टर है, जैसे आप जानते हैं। चीता हेलीकॉप्टर एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। दोनों के रोल अलग अलग हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर में क्योंकि ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर डुप्लीकेसी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है ये बहुत अव्वल दर्जे का है। इसके एवियोनिक्स स्टेट ऑफ आर्ट है। इसके अंदर एक ऑटो पायलट सिस्टम है। सेना के साथ अच्छी बात यह है कि उसके ज्यादातर पायलट ऐसे हैं जिनके पास जमीनी जंग और हथियार का अनुभव है, लिहाजा इसका सीधा फायदा ऑपरेशंस में मिलता है। मसलन कब, कहां और कैसे हेलीकॉप्टर को फ्लाई या लैंड कराना है। जो सारे एक्टिविटीज जहाज में हो रही है, इसके अंदर की हर हरकत, जो भी सिस्टम क्या काम कर रहा है, खराब है, ठीक हो रहा है, सारा इस स्क्रीन में आता है। इसमें 6 से 8 पेज होते हैं हर एक उसमें, जिसको आप टॉगल कर सकते हैं। और डबल इंजन होने की वजह से सेफ्टी भी काफी ज्यादा है ऑलरेडी, और जी हाँ, इसका बहुत ज्यादा है। जी हाँ, इसमें काफी ज्यादा बाकी जहाजों के मुताबिक इसमें काफी ज्यादा पावर है और बहुत ही अच्छी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस देता है। जवानों, यूएवी मिशन ने 8 से 10 टेररिस्ट को एरिया कालवान फॉरेस्ट में लोकेट किया है। और यहीं से आर्मी का एविएशन विंग अलग हो जाता है। एयरफोर्स के पायलट जहां हवाई हमलों के माहिर होते हैं, आर्मी पायलट जमीनी जरूरतों का भी ख्याल रखते हैं और किसी भी मिशन के आगाज से अंजाम तक लगातार जुड़े होते हैं। यहाँ बुटपत्री में डीजर्ट है और भी ये ट्रैक बैंड है, यहाँ से आप इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए ट्रैक बैंड 1 तक जाइए। उस मिशन का आना, उस मिशन को प्लान करना, किस रूट से हमने इन्फिल्ट्रेट करना है या एक्सफिल्ट्रेट करना है या सेलेक्ट करना है, ड्रॉप जोन को किस तरह पे हम ट्रुप्स को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इंसर्ट करने के बाद ट्रुप्स के साथ हम उनको साइड स्टेप कर सकते हैं। बिल्कुल लड़ाई के मैदान में बीचों बीच हम इनके साथ हर इनके ऑपरेशंस में शामिल रहते हैं। हेलीकास्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देता ध्रुव। जवानों को
नदी या गहरे पानी में ड्रॉप करता है। इस तरह के ऑपरेशंस में कमांडो पानी के भीतर कई किलोमीटर तक जाकर मिशन पूरा करते हैं और जब तक दुश्मन को कार्रवाई की भनक मिलती है वो ध्रुव के सहारे वहां से कहीं दूर निकल चुके होते हैं। इसके लिए अभ्यास किया जाता है कि कभी अगर दुश्मन के इलाके में अगर जाना हो और उसके बाद ऑपरेशन के लिए लौटना हो, या फिर किसी अपने इलाके में पानी के अंदर अगर जाना हो 2, 4, 5 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर से जा सकते हैं और ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें बाकायदा ये लॉन्च कराया जाता है, फिर उन्हें वापस भी लिया जाता है और इसकी बाकायदा प्रैक्टिस की जाती है। हालांकि ध्रुव के कारनामे सिर्फ कॉम्बैट ऑपरेशन तक ही नहीं सिमटे, अगर जरूरत पड़ी तो ये जवानों की मदद के लिए भी आगे होता है। कहीं कोई जख्मी हो या फिर बर्फीले तूफान जैसे इमरजेंसी के हालात हों, तो ऐसे में ध्रुव की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। एक यूटिलिटी रोल भी है जिसमें हम ये काम भी करते हैं जो कि कैज इवैक हैं या कम्युनिकेशन है, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। आर्मी एविएशन के पास चीता और चेतक जैसे भरोसेमंद साथी तो पहले से ही और अब देसी ध्रुव के जोड़ने से इनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रही है। सेना का पुराना साथी चीता। सेना में इस हेलीकॉप्टर को 1973 में शामिल किया गया। लगभग 40 साल कम नहीं होते, खासकर तब जब जिम्मेदारी निभाने में अभी तक कोई चूक न हुई हो। सियाचिन की बर्फ से ढकी ऊंची खड़ी पहाड़ियों और दूसरे मुश्किल मोर्चों के लिए चीता किसी लाइफलाइन से कम नहीं। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। एक तो ये सिंगल इंजन का है, साथ ही तकनीक भी पुरानी पड़ती जा रही है। इसके अलावा चीता पर 2 पायलट के अलावा सिर्फ 3 लोग ही सवार हो सकते हैं, जबकि ध्रुव के आने से कहानी बदल गई है। लड़ाई के मैदान पर सही जगह पे सही समय पे एक कारगर फोर्स को ले जा सकते हैं और जिसके वहां पहुंचने से जो लड़ाई का रुख है उसको हम अपने तरफ बदल सकते हैं और जिससे कि जीत हमारी निश्चित हो जाती है। ध्रुव की तमाम खूबियों को देखकर बस एक ही बात जुबान पर आती है, ऑलराउंडर, यानी हर तरह से लाजवाब। और जहां तक बात तकनीक की है, इस मामले में भी जोड़ नहीं। इसका सिस्टम इतना शानदार है कि इंसानी चूक की गुंजाइश नहीं होती। ये गलतियां करने से पहले उन्हें रोक देता है। बेशक इस देसी हेलीकॉप्टर में कुछ विदेशी पुर्जे भी हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें मेड इन इंडिया हैं। तभी तो कई साल से चीता उड़ा रहे मेजर प्रशांत की ख्वाहिश अब ध्रुव उड़ाने की है। पावरफुल इंजन है इसका, मगर टेक्नोलॉजी वाइज, एवियोनिक्स वाइज ध्रुव जिसमें नई टेक्नोलॉजी है, जिसमें एवियोनिक्स और नया एयरफ्रेम है, तो इससे उसकी काबिलियत बढ़ जाती है और उड़ाने में उतना ही अच्छा है। तो मौका मिलेगा तो जरूर एलएच में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना ध्रुव जंग के मैदान में बाजी पलटने की क्षमता रखता है, जो करीब 300 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग 4 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ध्रुव, जो कि खुद 3.25 टन वजन का है, जरूरत पड़ने पर 1 से 1.5 टन वजन उठा सकता है। यहाँ पे पहाड़ है, जंगल है, ये एक रुकावट पेश करते थे। आज यही रुकावट हमारे लिए एडवांटेज बन गई है ध्रुव के इंडक्शन के बाद, क्योंकि अब हमारे पास वो मोबिलिटी आ गई है जहां पे हम किसी भी समय किसी भी जगह अपनी ताकत को वहां पे पेश कर सकते हैं। अब जो आपके इतने काम का हो, उसकी देखभाल और रखरखाव का इंतजाम भी करना होगा। आर्मी एविएशन में हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का इस्तेमाल करते हैं और जरूरत पड़ने पर ही करेक्टिव मेंटेनेंस का इस्तेमाल होता है। इससे हम कहना ये चाहते हैं
कि कोई स्नैग, कोई फॉल्ट आने से पहले उसको हम एंटिसिपेट करते हैं और उसका करेक्टिव मेजर पहले ले लिया जाता है, इससे पहले कि वो चीज़ खराब हो। पर ध्रुव की कहानी सिर्फ फौलादी मशीनों तक ही नहीं रुकती। किसी भी ऑपरेशन के दौरान इसे फ्लाई कर रहे पायलट की काबिलियत और उसके अनुभवों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। तकनीक चाहे कितनी ऊंचाइयां हासिल कर ले, इंसानी दिमाग और उसके फैसलों की दरकार बनी रहती है, खासकर बात जब जंग और जीत से जुड़ी हो। वो कभी मुल्क की जमीन पे मददगार साबित होते हैं तो युद्ध के मैदान में लड़ाका। लेकिन एक खास बात जो भरोसे को मजबूत करती है कि अगर वो है तो कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने दोस्त राजीव रंजन और कैमरामैन मनु नायर को इजाजत दें।